नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नक्षत्र मंडल में जब भी किसी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो उसका कमोबेश प्रभाव संपूर्ण मानव जीवन पर पड़ता है। परंतु राहु एवं केतु दो ऐसे छाया ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होने पर हमेशा ही जीवन में मन को भयभीत कर देता है, क्योंकि ये अत्यधिक शक्तिशाली, क्रूर एवं पापी ग्रह हैं जो अपने आकस्मिक प्रभावों से जीवन में हमेशा ही उलट पुलट करने का सामर्थ्य रखते हैं और हमारे जीवन को अपने अशुभ प्रभावों से कभी भी तहस नहस कर देते हैं। परंतु दोनों ग्रहों में कुछ असमानताएं भी होती है। राहु जहां भौतिक वस्तुओं के प्रति मन में आसक्ति पैदा करने का कार्य करता है, लोभ एवं लालच की भावना को बल प्रदान करता है, वहीं केतु धर्म कर्म में जीवन को जोड़कर संसार के प्रति लोभ लालच से विरक्ति की भावना मन में पैदा करने का कार्य करता है। राहु जहां पाने की अभिलाषा जगाता है, वहीं केतु सब कुछ खोने तथा मोक्ष, आध्यात्म एवं वैराग्य के प्रति मन में अनुराग उत्पन्न करने का कार्य करता है। राहु जहां साधन की पवित्रता को नजरअंदाज कर देता है, वहीं केतु साधन एवं साध्य दोनों की महत्ता को बनाए रखने में ही विश्वास करता है। राहु ग्रह शनि की तरह कार्य करते हैं और केतु ग्रह मंगल की तरह हमारे जीवन पर प्रभाव देने का कार्य करता है। अब 23 सितंबर 2020 को राहु जहां मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में संचरण करेंगे, वहीं केतु ग्रह धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि में केतु 18 महीनों का संपूर्ण सफर ज्येष्ठा, अनुराधा एवं विशाखा नक्षत्रों में पूर्ण करते हुए पुनः 12 अप्रैल 2022 में तुला राशि में वक्री गति से संचरण कर जाएंगे। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है तो मेष राशि, मंगल प्रधान मेष राशि के अष्टम भाव में केतु का गोचर अनेक प्रकार से शुभ अशुभ दोनों तरह के प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अष्टम स्थान तंत्र मंत्र, अन्वेषण, अवरोध, गहरी चिंतन एवं मृत्यु का होता है। फलतः इस गोचर से आप में आध्यात्मिकता एवं पराविज्ञान के प्रति मन में रुझान जागृत होगा। नौकरी व्यवसाय में अनेक लाभ के अवसर तो प्राप्त होंगे। आपका झुकाव रहस्यमय गतिविधियों की ओर अत्यधिक बढ़ेगा। इस अवधि में गुप्त धन का लाभ तथा पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। परंतु कभी कभी अनियोजित खर्चे होने के कारण मन में खिन्नता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। इस अवधि में ज्योतिष, विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, रहस्यमय विज्ञान एवं किसी शोध कार्यों में आपकी अत्यंत रुचि बढ़ेगी और उसमें इस अवधि में आपको सफलताएं भी प्राप्त होंगी। अर्थात यदि मेष राशि के कोई भी जातक रिसर्च के क्षेत्रों में जुड़े हुए हों तो इस अवधि में इन 18 महीनों में उन्हें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे और उसमें सफलताएं मिलेगी। अष्टम में केतु के प्रभाव से कभी कभी आपके मन में गुस्सा खूब उत्पन्न होगा, जिससे गलत निर्णय लेने के कारण आपको इस अवधि में अनेक प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। अतः अपने मन पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। पुनः स्वास्थ्य की भी कुछ समस्याएं रह सकती है। यह स्वास्थ्य की समस्याएं जल्दी आपके समझ में आने वाला नहीं होगा, क्योंकि केतु तो एक गुप्त ग्रह होता है। रक्त विकार, एलर्जी तथा चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचने का आपको इस अवधि में प्रयास करना होगा। कुंडली का 8वां भाव कॉमन सेंस का भी भाव होता है और केतु के प्रभाव से इस अवधि में आपके कॉमन सेंस में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण आप किसी भी अपने कार्यों को गुप्त रूप से
युक्तियों के बल पर उसे निश्चित रूप से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी मिलेगी। दरअसल केतु एक रहस्यमय ग्रह होता है और अष्टम भाव भी रहस्यों का भाव होता है। परिणामतः इस अवधि में आपका रुझान निश्चित रूप से गुप्त शक्तियों के प्रति बढ़ेगा। अब जहां तक आठवां भाव पति पत्नी के मध्य संबंधों का भाव भी होता है, स्त्रियों के लिए मांगल्य का भाव भी होता है। अतः केतु के प्रभाव से आपके जीवन में इस अवधि में कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न होती रहेगी, क्योंकि केतु तो एक वैराग्य का ग्रह होता है और प्रेम संबंधों में निकटता उसे कभी बहुत अधिक रास नहीं आता है। अब जहां तक दृष्टियों का प्रश्न है तो राहु की तरह केतु की भी 3 दृष्टियां मानी गई है, 5वें, 7वें एवं 9वें। मेष राशि के लिए केतु अपने 5वीं दृष्टि से आपके खर्चे के भाव 12वें स्थान को देखने वाले होंगे। परिणामतः केतु के प्रभाव से जहां धार्मिक यात्राएं होगी, बाहरी स्थानों से आपके संपर्क बनेंगे, वहीं व्यय की अधिकता देखी जा सकती है। अतः अपने आय व्यय के संतुलन बनाकर रखना इस अवधि में आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। पुनः केतु की 7वीं दृष्टि आपके वाणी भाव, धन भाव पर पड़ेंगे और जब भी किसी पापी एवं क्रूर ग्रह की दृष्टि वाणी भाव पर पड़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी में कुछ तीखेपन आ जाते हैं। परिणामतः आपके उग्र वाणी के कारण कुटुंबों से इस अवधि में कुछ मतभेद की संभावनाएं बनेंगी। साथ ही साथ अचानक ही कभी कभी अकस्मात रूप से धन के हानि होने से मन में आपको कुछ परेशानियों का भाव उत्पन्न होगा। पुनः केतु की 9वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की राशि है। अतः इन ग्रहों के प्रभाव से आपके सुख में निश्चित रूप से बाधाएं कुछ आएगी। आपके मन में निर्णय लेने की क्षमता में कभी कभी ह्रास हो जाएगी, मन में एक बेचैनी का भाव रहेगा। अतः अपने मन की उद्विग्नता को शांत रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेष राशि के लिए केतु का प्रभाव शुभ अशुभ दोनों तरह के परिणाम लेकर आने वाले हैं। अतः आवश्यक है कि इस अवधि में आप अपने मन पर नियंत्रण रखें एवं अपने कार्यों को गति प्रदान करने के लिए मन की स्थिरता अत्यंत आवश्यक होती है। केतु ग्रह की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यह व्यक्ति को धार्मिकता से जोड़ता है और जब भी कभी आपके मन में धर्म ज्ञान के प्रति अनुराग पैदा होगी तो आप निश्चित रूप से अपने आप को ईश्वर से जोड़कर मन की शांति भी ढूंढ लेंगे। केतु के किसी भी प्रकार के दुष्प्रभावों से बचने के लिए इस अवधि में केतु के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। साथ ही साथ कुत्ते को रोटी देना भी आपके लिए आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।